गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, किसी भी दिन कर लेना बस 11 कौड़ी वाला प्राचीन काल के समय का महा उपाय। माता लक्ष्मी जी का मिल जाएगा आपको वह आशीर्वाद, जिसके बाद बन जाओगे आप धनवान, खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। एक ही दिन के उपाय से बन जाओगे आप करोड़पति। संगत जी, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र में माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए कई उपायों के बारे में विस्तार से बताया गया है, जिसमें से जो माता लक्ष्मी जी की सबसे प्रिय चीज बताई गई है वह है कौड़ी। जी हाँ संगत जी, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस घर में भी कौड़ी की विधि विधान से पूजा पाठ की जाती है, उस घर में माता लक्ष्मी जी की हमेशा कृपा दृष्टि बनी रहती है। वहीं दूसरी तरफ अगर सही दिन पर, सही मुहूर्त पर कोई भी व्यक्ति कौड़ी के सही प्रकार से उपाय कर लेता है, तो उसे उसकी जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से तुरंत मुक्ति मिल जाती है और उस व्यक्ति के जीवन में कौड़ी का उपाय करने के बाद एक ऐसा चमत्कार और सकारात्मक बदलाव आता है, जिसके बाद उसे फिर आने वाले समय में अपने जीवन में धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। संगत जी, आप किसी भी वेद पुराण या शास्त्र को उठाकर देख लें, तो आपको यही पता चलेगा कि अगर एक घर में कौड़ी की विधि विधान से पूजा पाठ की जाएगी, तो उस घर में माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर कौड़ी माता लक्ष्मी जी को इतनी अत्यंत प्रिय क्यों है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो वहां से माता लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई थीं। और जब माता लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई थीं, तो माता लक्ष्मी जी के साथ कौड़ियां भी उत्पन्न हुई थीं। इसीलिए कौड़ियों को माता लक्ष्मी जी की बहन माना जाता है। कौड़ियां माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय हैं। संगत जी, शास्त्रों में कौड़ियों को धन खींचने वाली चुंबक तक बोला गया है। और अगर संगत जी, आप माता लक्ष्मी जी की पूजा पाठ कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाए, तो आपको जरूर ही उनकी पूजा में कौड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान एक ही दिन के उपाय और पूजा पाठ से मिल जाए, तो बस आप ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र और वास्तु शास्त्र के अनुसार कौड़ी के उपायों को कर लीजिए, जिसके बारे में आज की इस साखी में हम आपको राधा स्वामी शब्द चैनल पर एक एक करके बताने जा रहे हैं। और यकीन मानिए संगत जी, इन उपायों को करने के बाद माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। संगत जी, बहुत ध्यान से सुनिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। मान लीजिए पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार चलना बंद हो गया है। आपने कोई ऐसा कर्ज लिया हुआ है, जिस कर्ज के बोझ में आप दबते हुए चले जा रहे हैं। आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है। आप आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानियों में फंसे हुए हैं। आप अपने जीवन में धन संबंधित कई प्रकार की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तो समझ जाइए संगत जी, आपने जाने अनजाने कोई ऐसी गलती कर दी है, जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई हैं। और अगर आप चाहते हैं कि वापस से माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद मिल जाए, तो बस आपको कौड़ी के उन उपायों को करना होगा जिसके बारे में आपको हम इस साखी में एक एक करके बताने जा रहे हैं। और अगर आपने सही मुहूर्त पर, सही दिन पर कौड़ी के उपाय को सही तरीके से कर लिया, तो संगत जी मानकर चलिए, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा। कौड़ी के उपाय करने के बाद आपके घर की बरकत होगी। आपके घर की उन्नति होगी। संगत जी, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ टोना टोटका या उपाय करके अमीर बन सकता, तो इस दुनिया में कोई मेहनत ना कर रहा होता। तो संगत जी, यह आपकी नकारात्मक सोच है। और एक बात का ध्यान रखिएगा
कि अगर आप अपनी परेशानी लेकर किसी पंडित के पास या किसी ज्योतिषी के पास जाएंगे और वह आपके लिए कोई भी उपाय करेंगे तो उस उपाय का जो आपको लाभ मिलेगा वह थोड़ा थोड़ा रुक रुक कर मिलेगा। लेकिन ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार आप अपने हाथों से अपने लिए कोई उपाय करेंगे तो उस उपाय का लाभ आपको तुरंत के तुरंत मिल जाएगा। और संगत जी, कौड़ी बड़ी आसानी से आपको किसी भी पूजा सामग्री की दुकान पर मिल जाएगी। बस इसका उपाय किस तरीके से किस मुहूर्त पर करना है उसकी सारी जानकारी आज की इस साखी में हम आपको एक एक करके देने जा रहे हैं। इसीलिए इसे अंत तक बिना छोड़े सुनिएगा। और अगर आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं और चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा से इस साल आप खुशहाल बन जाएं, तो संगत जी, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इसे लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता दी और राधा स्वामी जी। संगत जी, सबसे पहला उपाय बेफिजूल खर्ची से बचने का महा उपाय है। संगत जी, अगर आपके जीवन में धन आ रहा है लेकिन धन रुक नहीं रहा है, आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची बढ़ती हुई चली जा रही है, इतना खर्च आपके सिर पर आ जा रहा है जिसके बारे में आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो समझ जाइए संगत जी, आपके ऊपर कोई ऐसा दोष है जिसकी वजह से आपके जीवन में इस प्रकार की परेशानी का सामना आपको करना पड़ रहा है। तो बस किसी भी शुक्रवार के दिन आपको एक साधारण सी कौड़ी का उपाय कर लेना है जो आपको हम बताने जा रहे हैं। और यकीन मानिए संगत जी, इस प्रकार के हर दोष से आपको मुक्ति मिल जाएगी। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा के लिए सबसे उत्तम दिन होता है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। किसी भी शुक्रवार के दिन आपको सिर्फ एक साधारण सी कौड़ी लेनी है जो आपको किसी भी पूजा वाली दुकान पर बड़े आराम से मिल जाएगी। आपको अपने घर के पूजा घर में जाना है। यह उपाय आपको शुक्रवार की शाम को करना होगा जब सूर्यास्त हो जाए। पूजा घर में जाने के बाद सबसे पहले आपको माता लक्ष्मी जी के चित्र के सामने एक घी का दीपक जला देना है। एक कौड़ी को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है एयूएम महालक्ष्मीय नमः। हम फिर से दोहरा रहे हैं संगत जी, एयूएम महालक्ष्मीय नमः। अब इस एक कौड़ी को आपको अपने पर्स में रख लेना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आप किसी भी शुक्रवार के दिन कर लेते हैं तो यकीन मानिए, आपके ऊपर कोई भी ऐसा दोष है जिसकी वजह से आपके जीवन में धन रुक नहीं रहा है या टिक नहीं रहा है, वह दोष अपने आप हट जाएगा। आपके जीवन में जो बेफिजूल खर्ची है वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था वह वापस से शुरू हो जाएगा। यह एक ऐसा उपाय है जो किसी भी शुक्रवार के दिन कोई भी व्यक्ति कर ले तो उसको इस उपाय का लाभ जरूर मिलता है। बस आपका पर्स चमड़े का नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। अगला उपाय है शुक्र ग्रह का साथ पाने का महा उपाय। संगत जी, अगर आप शुक्र ग्रह के बारे में नहीं जानते हैं तो यह वह ग्रह होता है जो एक व्यक्ति के धन और संपदा से संबंध रखता है। शुक्र ग्रह का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देता है वह व्यक्ति अपने आप समृद्ध बन जाता है। वह व्यक्ति अगर कोई निर्णय लेता है तो उसे उससे फायदा पहुंचता है। और अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका शुक्र ग्रह आपका साथ दे तो बस 5 शुक्रवार वह उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। और 5 शुक्रवार के बाद आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा। लेकिन 5 शुक्रवार का मतलब यही है कि आप 5 सप्ताह तक तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। तामसिक भोजन का मतलब है मांस, मदिरा इत्यादि। पहले शुक्रवार को आपको सुबह उठना है, अच्छी तरीके से नहा लेना है, एक कौड़ी लेनी है। आपके घर के पास जो भी माता लक्ष्मी जी का मंदिर है, वहां पर आपको जाना है। माता लक्ष्मी जी के मंदिर जाने के बाद एक कौड़ी को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है। बीज मंत्र कहीं पर लिख लीजिए, एयूएम श्रीं श्रीय नमः। हम फिर से दोहरा रहे हैं संगत जी, एयूएम श्रीं श्रीय नमः।
अब इसी कौड़ी को माता लक्ष्मी जी की मूर्ति के सामने आपको रख देना है। यही उपाय अगर आप लगातार 5 शुक्रवार करते हुए चले जाएंगे, तो यकीन मानिए संगत जी, 5 शुक्रवार के बाद आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा। आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे, उससे आपको फायदा पहुंचेगा। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा था, तो आपका व्यापार चलना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। यह एक ऐसा उपाय है जो कोई भी व्यक्ति 5 शुक्रवार अगर कर ले, तो उसको इस उपाय का लाभ जरूर मिलता है और उस व्यक्ति को माता लक्ष्मी जी की कृपा जरूर मिलती है। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। अगला उपाय बंद पड़े व्यापार को चलाने का महा उपाय है। संगत जी, पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार चलना बंद हो गया है। पहले आपके पास धन आ रहा था, अब आपके व्यापार में धन आना बंद हो गया है। तो इसकी एक मुख्य वजह हमारे धर्म शास्त्रों में मानी गई है कि आपके व्यापार को नजर लग गई है, और नजर इतनी खतरनाक चीज होती है संगत जी, जो हरे पेड़ को भी सुखा देती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यापार वापस चल जाए, तो बस किसी भी शुक्रवार के दिन शाम को आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है, वहां पर आपको जाना है। एक लाल कपड़ा लेना है, लाल कपड़े में 11 कौड़ियां रखनी है। इस कपड़े की पोटली बना लेनी है और पोटली को अपने हाथ में पकड़ने के बाद माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। बीज मंत्र है एयूएम महालक्ष्म्याय नमः। हम फिर से दोहरा रहे हैं संगत जी, एयूएम महालक्ष्म्याय नमः। अब इस 11 कौड़ियों की पोटली को आपको ले जाना है और अपने व्यापार स्थान के धन स्थान पर रख देना है, जहां पर आप अपना पैसा रुपया रखते हैं। सिर्फ इतना उपाय किसी भी शुक्रवार के दिन आप कर लीजिए। ये कौड़ियां आपके व्यापार में लगी हर नजर को खत्म कर देंगी और आपका व्यापार पहले की तरह चलने लग जाएगा। आपके व्यापार में चारों दिशाओं से धन खींचा हुआ चला आएगा। इस उपाय के बारे में ज्योतिष शास्त्र में भी लिखा हुआ है। तो संगत जी, यह साखी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही राधा स्वामी जी लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। और संगत जी, अगर आपने अभी तक हमारे राधा स्वामी शब्द चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी ही और साखियां सुनने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब संगत जी, हम आप सबसे लेते हैं इजाजत। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।